Indian Navy Day, we now bring you a message by the Chief of the Naval Staff, Admiral Dinesh Kumar Tripathi, PVSM, AVSM, NM. भारतीय नौसेना दिवस के अवसर पर प्रस्तुत है भारतीय नौसेना अध्यक्ष एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, नौसेना मेडल का संदेश। नौसेना दिवस 2025 के गौरवपूर्ण अवसर पर मैं भारतवर्ष के सभी नागरिकों को हार्दिक बधाई देता हूं। आज के दिन हम अपने शहीदों के सर्वोच्च बलिदान को नमन करते हैं, हमारे भूतपूर्व नौसैनिकों की सत्यनिष्ठ सेवा को याद करते हैं और नौसेना तथा राष्ट्र की सेवा के प्रति हमारे सामूहिक प्रण को दोहराते हैं। 4 दिसंबर 1971 को कराची पर भारतीय नौसेना के साहसिक और निर्णायक आक्रमण के स्मृति उत्सव के रूप में हर वर्ष 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। इस आक्रमण ने न केवल दुश्मन के आत्मविश्वास को चकनाचूर कर दिया, बल्कि भारत पाकिस्तान संघर्ष की दिशा बदल कर रख दी। यह घटना साहस, भरोसे और नेतृत्व का एक ज्वलंत प्रतीक है, जो देश भर के अनेक पीढ़ियों के नागरिकों को प्रेरित करती रही है। गत वर्ष के दौरान हमारी समृद्ध विरासत से प्रेरणा लेते हुए भारतीय नौसेना ने स्पष्ट रूप से अपनी कॉम्बैट क्षमता और ऑपरेशनल तैयारी का बखूबी प्रदर्शन किया है और समुद्र से अपनी भरपूर ताकत प्रदर्शित की है। इसके साथ साथ मिशन पर तैनात हमारी यूनिटों ने अनेक समुद्री सहयोग तथा मानवीय सहायता मिशनों का नेतृत्व किया है, जिससे एक ग्लोबल सिक्योरिटी पार्टनर और इंडियन ओशन रीजन तथा इसके परे भी फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पर उभर रही हमारी छवि और भी सुदृढ़ हुई है। आत्मनिर्भर भारत के राष्ट्रीय विजन से पूर्णतः प्रेरित भारतीय नौसेना ने अत्याधुनिक स्वदेशी प्लेटफॉर्म तथा बेहतर स्वदेशी प्रौद्योगिकियों को शामिल करते हुए आत्मनिर्भरता की दिशा में ठोस कदम बढ़ाए हैं। एक सुस्पष्ट रोड मैप और उद्योग जगत के साथ ठोस साझेदारी के बल पर भारतीय नौसेना 2047 तक पूरी तरह आत्मनिर्भर नौसेना बनने की सोच को सच कर दिखाने की राह पर दृढ़ता के साथ आगे बढ़ रही है। जैसे जैसे भारत विकसित भारत बनने की तरफ अग्रसर हो रहा है, वैसे वैसे सामुद्रिक शक्ति हमारी निरंतर प्रगति एवं समृद्धि का केंद्र बिंदु बनी रहेगी। भारतीय नौसेना भारत की सामुद्रिक शक्ति की प्रमुख अभिव्यक्ति एवं एक मुख्य माध्यम के रूप में हमारी सामुद्रिक सुरक्षा के सबसे बड़े संरक्षक के रूप में मौजूद है। यह कार्य करते हुए हम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इस वर्ष के प्रारंभ में बताए गए महासागर अर्थात म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजन्स के हमारे राष्ट्र के सामुद्रिक लक्ष्य को पूरा करने के लिए भी प्रतिबद्ध हैं। भारतीय नौसेना के सैन्य व सिविलियन दोनों के सभी रैंकों की ओर से मैं प्रत्येक भारतीय नागरिक को आश्वस्त करता हूं कि भारतीय नौसेना सदैव कहीं भी, कभी भी, कैसे भी भारत के सामुद्रिक हितों की सुरक्षा बनाए रखने के लिए तत्पर है एवं युद्ध के लिए तैयार एक विश्वसनीय, एकजुट एवं भविष्य के लिए सतर्क व सजग एवं आत्मनिर्भर सैन्य बल के रूप में सशक्त होना जारी रखेगी, ताकि वर्तमान एवं भविष्य की चुनौतियों का मजबूती से सामना किया जा सके। मैं एक बार पुनः इस महान देश के सभी नागरिकों को नौसेना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, शानो वरुण। On the occasion of Navy Day 2025, I extend my heartfelt greetings to all citizens of India. Today, we honor the supreme sacrifices of our brave hearts, salute
the unwavering service of our veterans and solemnly reaffirm our collective resolve to serve the Navy and the nation. Navy Day, celebrated on 4th of December each year, commemorates the Indian Navy's audacious and decisive attack on Karachi on 4th December 1971, an operation that shattered the enemy's confidence and changed the course of India-Pakistan conflict. It continues to shine as a beacon of courage, conviction, and leadership, inspiring generations of our countrymen. In the past year, guided by our rich legacy, the Indian Navy has clearly demonstrated its combat capability and operational readiness to deliver overwhelming force from the sea. At the same time, our mission-deployed units have led numerous maritime cooperation and humanitarian assistance missions, reinforcing our role as emerging global security partner and an established first responder in the region and beyond. Anchored firmly in the national vision of Atmanirbhar Bharat, the Indian Navy has taken significant strides towards self-reliance through induction of state-of-the-art Swadeshi platforms and cutting-edge indigenous technologies. With a clear roadmap and strong partnerships with the industry, the Indian Navy is firmly on course to realize its vision of becoming a fully Atmanirbhar Navy by 2047. As India propels ahead towards Viksit Bharat, the seas will remain central to our continued progress and prosperity. The Indian Navy, as a prime instrument and principal manifestation of India's maritime power, stands as the foremost guarantor of our maritime security. In doing so, we are also committed to fulfilling our nation's maritime vision of mutual and holistic advancement for security and growth across regions, or Mahasagar, as articulated by our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji earlier this year. On behalf of all ranks of the Indian Navy, both uniformed and civilian, I assure every citizen that your Navy remains steadfast in protecting and preserving India's maritime interests anytime, anywhere, anyhow, and will continue to evolve as a combat-ready, credible, cohesive, and future-ready Atmanirbhar force to address the challenges of today and tomorrow. Once again, I extend my warmest wishes on Navy Day to all citizens of our great country. Jai Hind, Shano Varun. On the occasion of Indian Navy Day, you were listening to a message by the Chief of the Naval Staff, Admiral Dinesh Kumar Tripathi, PVSM, AVSM, NM. अभी आप भारतीय नौसेना दिवस के अवसर पर भारतीय नौसेना अध्यक्ष एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, नौसेना मेडल का संदेश सुन रहे थे। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।